हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुस्कान के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। तो उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तबस्सुम जो है वो जाने लगती है रौनक के पीछे, क्योंकि वो लाल दरवाजे की ओर भागने लगता है। उसे लगता है कि मुस्कान की जान को खतरा है। वहाँ पर गार्ड जो होते हैं रौनक को पकड़ लेते हैं। तभी पहले गार्ड जो होते हैं उनसे वो छुड़ जाता है। फिर वो दरवाजे की ओर जाने लगता है। तभी सरजी जो है उसे रोकने लगते हैं। वो कहते हैं कि गार्ड छोड़ना नहीं, इसे पकड़ कर रखो। रौनक जो है वो जाने के लिए काफ़ी बेसब्र होता है। वो कहता है कि मुझे अंदर जाने दीजिए, मेरी मुस्कान अंदर है। तभी वो कहते हैं कि नहीं नहीं छोड़ना इसे, ये नहीं जाना पाए अंदर। सर जी ऐसा कहते हैं। गायत्री कहती है कि छोड़ दो ना इसे, इसकी तबीयत खराब हो सकती है। सर जी कहते हैं कि फिर समझाओ तुम इसे कि अंदर नहीं जाना। फिर उन्हें कहता है कि कह दे रहे हैं ना, नहीं तो साला कोटे को आग लगा देंगे। तभी वो खुद को छुड़ा देता है और वहाँ से जो है नीचे गिरता है। तभी वहाँ से कुल्हाड़ी जो है रौनक उठा लेता है और सर जी के ऊपर कुल्हाड़ी रख देता है। वो कहता है कि अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो यही कि यही तुम्हें काट कर रख देंगे। तभी सब डर जाते हैं। तबस्सुम जो है वो कहती है कि ये रास्ता दो इसे। सर जी कहते हैं कि नहीं, रौनक जो है अंदर नहीं जाना चाहिए। तभी रौनक जो है वो सर जी के ऊपर कुल्हाड़ी तानता है और कहता है कि चुपचाप अंदर चलो, जल्दी चलो अंदर, हमारी मुस्कान अंदर है। तभी वो कहती है कि बचवा अंदर कोई नहीं है, लॉक है। गायत्री समझाओ ना इसे। गायत्री जो है एक बात नहीं सुनती और फिर वो क्या करे, रौनक भी उसकी बात नहीं मान रहा है। फिर गायत्री जो है रौनक के साथ में पीछे चले जाती है। तबस्सुम सबको आने के लिए अंदर रोक देती है। सिर्फ गायत्री, सरजी, रौनक अंदर जाते हैं। फिर सरजी को लेकर रौनक अंदर चले जाता है और मुस्कान को आवाज़ लगा रहा होता है। तभी मुस्कान जो है कहीं पर नहीं होती। तभी वो कहती है कि मैंने कहा था ना कि यहाँ पर कोई नहीं है। तभी वो कहती है कि साला चुप, कोई भी होशियारी नहीं करना, यहाँ पर ही है मेरी मुस्कान, ऐसा कहने लगता है रौनक। तभी वो कहता है कि बताओ जल्दी मेरी मुस्कान क्या है, क्या चालबाज़ी और क्या राज है यहाँ पर। तभी सरजी कहते हैं कि कुछ नहीं है, बोला ना कुछ नहीं है। तभी वो कहते हैं कि छोड़ेंगे नहीं साला, बताओ जल्दी हमारी मुस्कान कहाँ पर है। तभी रौनक चलने लगता है। तभी नीचे कुछ उसे लगता है। तभी कुल्हाड़ी नीचे फेंक देता है और जो है वो राज खुलने ही वाला होता है। तभी मुस्कान जो है नीचे बेहोश गिरी होती है। कोई उसके सर पर जो है मार देता है और फिर रौनक जो है वो लाइट चमकाता है और नीचे देखने लगता है। तभी मुस्कान जो है बेहोशी की हालत में जो है नीचे पड़ी होती है। सर जी कहते हैं कि हम कहे न बचवा कि वहाँ पर कोई नहीं है। तभी रौनक कहता है कि बिल्कुल चुप, आवाज़ नहीं, ऐसा कहता है। मुस्कान को देख लेता है रौनक और उसे उठाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मुस्कान उठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुस्कान जो है बेहोश पड़ी होती है और काफ़ी डरी होती है। गायत्री मुस्कान के पास आ जाती है और कहती है कि बेटा उठो, उठो, तुम ठीक तो हो ना बेटा। तभी मुस्कान जो है कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि वो बेहोश होती है। रौनक कहता है कि उठो, भूत भूत कुछ नहीं होते मुस्कान, हम यहाँ पर हैं। तभी मुस्कान जो है इशारे से पेटी की तरफ इशारा करती है। तभी सर जी जो है काफ़ी घबरा जाते हैं कि वापस रौनक जो है पेटी ना खोल दे और सारा राज जो है सामने ना आ जाए। तभी गायत्री भी वहाँ पर मुस्कान को मतलब मुस्कान के लिए एम्बुलेंस बुलाती है, एम्बुलेंस का इंतज़ाम करती है क्योंकि मुस्कान वापस से बेहोश होकर गिर जाती है। रौनक कहता है कि हम अभी पेटी खोलकर देखते हैं उसमें क्या है वो बक्से में। तभी रौनक जो है पेटी खोलने वाला ही होता है। सर जी उसे पीछे से रोकने की कोशिश करते हैं कि रौनक वहाँ कुछ नहीं है अंदर, ऐसा कहते हैं बार बार। जैसे ही रौनक पेटी खोलता है उसमें से एक डरावनी सी औरत निकलती है और ज़ोर से चिल्लाती है। रौनक एकदम से हड़बड़ा जाता है और पीछे सरक जाता है। वो औरत जो होती है वापस से पेटी में गिर जाती है। रौनक के तो होश ही उड़ जाते हैं। वहाँ पर जो बैठे होते हैं सब डर जाते हैं। तभी रौनक पेटी की ओर जाता है और औरत को जो है बाहर निकाल देता है और उसके चेहरे पे कर बाल हटाता है। सर जी ने 25 साल से एक औरत को जो है वो कमरे में कैद कर कर रखा होता है। तभी गायत्री एकदम हड़बड़ा जाती है। वहाँ पर मुस्कान होती गिरी हुई। रौनक कहता है कि मुस्कान डरो मत, कोई भूत वूत नहीं है, ये एक लेडीज़ है। सबको कहने लगता है और कहता है कि आ गए सर जी तुम्हारी करतूत सामने। ये इसको 25 साल से जो है तुमने यहाँ पर कैद कर कर रखा है अपने स्वार्थ के लिए, देखो इसकी हालत। फिर बाद में मुस्कान उस औरत को जो है अस्पताल लेकर जाया जाता है। तभी रौनक कहता है कि मुस्कान तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुस्कान जो है डर के मारे उसकी तबीयत जो है एकदम से सीरियस हो जाती है। सर जी भी घबराए होते हैं क्योंकि उनका राज जो है सामने आने वाला होता है। एम्बुलेंस में जो है डाल देते हैं दोनों को भी और एम्बुलेंस में डाल कर लेकर जा रहे होते हैं। रास्ते में मुस्कान को बार बार रौनक उठाने लगता है, मुस्कान उठो उठो, पर मुस्कान की हालत जो है ख़राब होती जा रही होती है। फिर उसे अस्पताल में लेकर जाया जाता है।
एक तरफ मुस्कान होती है और दूसरी तरफ दूसरी लेडीज़ होती है। फिर उसकी भी ट्रीटमेंट चालू करते हैं। जो वो लेडीज़ होती है जिसको सर्जन ने बंद कर कर रखा होता है, उसकी तबीयत जो है काफ़ी ख़राब होती है। फिर डॉक्टर जो है इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इनकी हालत काफ़ी नाज़ुक है और मुस्कान की जो है वो होश आ जाएगा, ऐसा कह रहे होते हैं। दूसरी तरफ वो लेडीज़ जो होती है वो होश में नहीं आ पाती। फिर बाद में सर जी जो है वहाँ पर खड़े होते हैं। सर जी चले जाते हैं और तबस्सुम को इशारा करते हुए कहते हैं कि गायत्री को बता दो। तभी तबस्सुम जो है गायत्री को समझाने की कोशिश करती कि क्या-क्या करेगा रौनक, वो सर जी ने उसे जन्म दिया है, उसका अस्तित्व यहाँ तक लाया है, उनके पैसों पे पला बड़ा है और आज देखो उन्हीं का ही गला काटने के लिए बैठा है। कौन-सा है, तुम सर जी को छोड़कर चले गए थे, फिर भी सर जी तुम्हें मना रहे थे। गायत्री को सब बात बता देती है और कहती है कि सब छोड़ दो, कब तक करूँगी, कब तक परेशान करूँगी सर जी को, रौनक तुम्हारा बेटा होता तो। यहाँ तक गायत्री बोल देती है। वो तबस्सुम गायत्री को बोल देती है। दूसरी तरफ मुस्कान को होश आ जाता है। तभी मुस्कान डरी हुई होती है। रौनक उसके पास होता है। रौनक की वो गले लग जाती है। बाद में रौनक जो है वो कहता है कि मुस्कान बताओ क्या हुआ था। तभी वो कहती कि मैं अंदर गई थी और स्टोरी बताने लगती है। दूसरी तरफ तबस्सुम कुछ ऐसी बात कह देती है जिससे गायत्री को काफ़ी गुस्सा आता है। रौनक के बारे में से क्या बात कह देती है वो कि गायत्री को इतना गुस्सा आ जाता है। फिर गायत्री कहती है कि तुम जैसी औरतों का ऐसे ही काम है सब बोलना। क्या कह रही थी रौनक के बारे में तुम, और इस औरत के बारे में, संध्या नाम है इसका, और तुम कुछ भी कहोगी और मैं यकीन कर लूँगी तुम कोठी वाली को ऐसा ही काम होता है। दूसरी तरफ रौनक कहता है कि डरो मत मुस्कान, वहाँ पर भूत कुछ नहीं था, वो तो एक लेडीज़ थी जिसको सर जी ने जो है 25 साल से वहाँ पर बंद कर कर रखा था और उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। अब उसे होश जैसे आएगा, राज पता चल जाएगा। तभी वहाँ पर जो है सर जी आ जाते हैं और कहते हैं कि राज-वाज की बात कुछ नहीं है। वैसे हम बताएं कि उस औरत की स्टोरी क्या है। वो पहले जवानी में कोठे पे डांस करती थी और कई सारे लोगों का दिल आया था उसके ऊपर, और बाद में जो है उस उसके प्रेग्नेंट थी और उसकी शादी करने का वादा किया था एक क्लाइंट ने, और शादी नहीं की उसकी, और उसका बच्चा हुआ और फिर उस मर गया। तो उसकी इच्छा थी कि वो ज़िंदगी पूरी काली कोठरी में बिताए, इसलिए मैंने उसकी इच्छा पूरी कर दी। तबस्सुम को थप्पड़ मारने पे गायत्री जो है तबस्सुम को गुस्से में आकर थप्पड़ मार देती। तबस्सुम कुछ ऐसी बात कह देती है। तभी तबस्सुम कहती है कि मारो, जितना मारना है मारो, तुम्हारे मारने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना, रौनक के बारे में और इस औरत के बारे में। तभी गायत्री एकदम हैरान हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या मतलब बात होती है, बताई नहीं गई है। फिर बाद में सर जी जो है स्टोरी सुनाते हैं। तभी रौनक कहता है कि अच्छा, अब इसमें भी तुम्हारा झूठ झलक रहा है और हम इतने बुद्धू नहीं है कि तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे। हम जो है पीछे का राज जानकर ही रहेंगे। क्या समझ रखा है हमें, तुम जो हो कब से किसी की आखिरी इच्छा पूरी करने लगे। ऐसा जो है, और किसकी आखिरी इच्छा होंगी कि पूरी ज़िंदगी जो है चार दीवारी में बंद कमरे में काली रातों में बिता। ऐसा जो है रौनक कहने लगता है सर जी से। सर जी से वो कहता है कि बात कुछ और है और हम उसके तह तक जाकर रहेंगे, चाहे जितना झूठ बोल दो, बोलना है बोल लो। बस उस लेडीज़ का होश में आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। बाद में मुस्कान और रौनक जो है बात करते हैं। रौनक कहेगी कोई इतना कैसे गिर सकता है। सर जी के बारे में बात करते हैं। सर जी को भी हड़बड़ाहट हो जाती है। कोई राज होता है जो सर जी उस पे से पर्दा नहीं हटाते और अभी भी झूठ बोल रहे होते हैं। रौनक कहता है कि तुम कितना भी जोर लगा लो, पर हम जो है राज पे से पर्दा हटा कर ही रहेंगे। सर जी जो एकदम हड़बड़ा जाते हैं और वहाँ से जो है वो निकल जाते हैं। तभी मुस्कान जो है वो कहती है कि रौनक जी शांत हो जाइए, और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है।